वीडियो की शुरुआत एक इंटेंस रेनी नाइट से होती है। सड़क पर पानी भरा हुआ है और एक कार की तेज हेडलाइट्स दिखाई देती हैं। एक लड़की सुचिंग्यान बुरी तरह डरी हुई है। नैरेटर बताता है कि ये यूनान मिडिल स्कूल की आइसबर्ग स्कूल ब्यूटी है जो भविष्य में एक बिलियनियर बिजनेस गॉडेस बनने वाली है। और सबसे बड़ी बात, ये प्रोटैगोनिस्ट लिन रान की पुरानी डेस्कमेट थी। अचानक एक कार उनकी तरफ तेजी से बढ़ती है और एक भयानक एक्सीडेंट होने वाला होता है। लेकिन तभी लिन रान की आंख खुल जाती है। वह हांफते हुए खुद को एक क्लासरूम में पाता है। चारों तरफ नजर दौड़ाने पर उसे एहसास होता है कि वह वापस अपने हाई स्कूल के दिनों में आ चुका है। ये यूनान मिडिल स्कूल के सीनियर ईयर 3 का क्लासरूम था। लिन रान सदमे में बड़बड़ाता है, क्या मैं सच में रीबर्थ हो गया हूँ? मैं वापस आ गया। वह अपने बगल में देखता है जहाँ 18 साल की सु चिंग्यान अपनी डेस्क पर सो रही थी। पिछली जिंदगी में वह इस लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख पाता था, जबकि उसने इसकी जान बचाई थी। उसे यकीन था कि सु चिंग्यान को पिछली जिंदगी की कोई याद नहीं होगी। तभी चश्मा पहने टीचर की आवाज गूंजती है, लिन रान, क्लास में सु चिंग्यान को घूर क्यों रहा है? पूरी क्लास हंसने लगती है। टीचर की आवाज सुनकर सु चिंग्यान की नींद खुल जाती है। उसकी आंखें नम थीं। अगले ही पल वह अपनी सीट से उठती है, सीधे लिन रान के पास जाती है और उसे कसकर गले लगा लेती है। रोते हुए वह कहती है, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। ये देखकर पूरी क्लास और टीचर सन्न रह जाते हैं। तभी एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। सु चिंग्यान अपने कमरे में बैठी एक पुरानी क्लास फोटो साफ कर रही थी। फोटो पर लिखा था 2015 सीनियर ईयर 3 क्लास 1। वह मैग्नीफाइंग ग्लास से फोटो में लिन रान के चेहरे को देखती है और धीरे से कहती है, ये तुम ही हो। फिर रात में वह अपनी डायरी पढ़ती है। डायरी में लिखा था कि वह अपनी डेस्क मेट से प्यार करने लगी थी, लेकिन अपनी शर्मीली नेचर की वजह से कभी अपने दिल की बात नहीं कह सकी। खुद को बुज़दिल कहते हुए वह सोचती है, काश मुझे एक और मौका मिलता तो मैं खुद तुम्हारे पीछे आती। यह सोचते सोचते वह डायरी को सीने से लगाकर सो जाती है। यानी सु चिंग्यान के दिल में भी लिन रान के लिए बेहद गहरी फीलिंग्स थी। वापस क्लासरूम में सु चिंग्यान अभी भी रोते हुए लिन रान को पकड़े हुई थी। लिन रान पूरी तरह कंफ्यूज था। वह मन ही मन सोचता है, ये क्या हो रहा है? अभी अभी रीबर्थ हुआ हूँ और पहले दिन ही इतना बड़ा ड्रामा शुरू हो गया। यह सोचकर वह धीरे से खुद को उससे अलग कर लेता है। ये देखकर टीचर भड़क जाते हैं। लिन रान क्लास में पढ़ाई करने की बजाय अब अपनी डेस्कमेट को रुला भी रहा है। आखिर वह रो क्यों रही है? लिन रान घबराकर कहता है कि यह पूरी तरह गलत फहमी है। टीचर पूछते हैं कि फिर ये अचानक उसे गले क्यों लगाने लगी। तभी सु चिंग्यान खुद को संभालती है और लिन रान का बचाव करते हुए कहती है, नहीं टीचर, मुझे बस एक बुरा सपना आ गया था। इसमें लिन रान की कोई गलती नहीं है। टीचर का गुस्सा पल भर में शांत हो जाता है। वह सु चिंग्यान को बैठने का इशारा करते हैं, लेकिन अगले ही सेकंड उनकी नजर लिन रान पर टिक जाती है। लिन रान, इस बार छोड़ रहा हूँ, मगर अगर दोबारा सु चिंग्यान को परेशान किया तो तेरी खाल उधेड़ दूंगा। लिन रान अपनी सीट पर बैठ जाता है, लेकिन उसका दिमाग अभी भी पूरी तरह उलझा हुआ था। तभी उसकी नजर बगल में बैठी सु चिंग्यान पर पड़ती है। सु चिंग्यान उसे देखकर एक बेहद प्यारी मुस्कान देती है। लिन रान की तो बोलती ही बंद हो जाती है। उधर सु चिंग्यान मन ही मन सोच रही थी, कितना क्यूट है, इसे छेड़ने का मन कर रहा है। लिन रान को लगने लगता है कि शायद उसे कोई भ्रम हो रहा है। वह जल्दी से एक नोट लिखकर उसकी तरफ बढ़ाता है। जी, आखिर आप चाहती क्या हैं? सु चिंग्यान नोट पढ़ती है और तुरंत जवाब लिखती है, क्लास में नोट पास नहीं करते। ये पढ़कर लिन रान का सिर चकरा जाता है। यार, ये लड़की तो कमाल है। वहीं सु चिंग्यान अंदर ही अंदर खुश हो रही थी। इसने मुझे जी कहा, कितना प्यारा है। कुछ देर बाद क्लास खत्म हो जाती है। लिन रान लगभग भागता हुआ क्लासरूम से बाहर निकलता है। हॉलवे में पहुंचकर वह राहत की सांस लेता है। तभी उसका दोस्त झाओ के उसे थम्स अप दिखाते हुए कहता है, भाई कमाल कर दिया, स्कूल की नंबर 1 ब्यूटी सु चिंग्यान को भी पटाने की तैयारी शुरू कर दी। लिन रान थके हुए अंदाज में कहता है, ऐसा कुछ नहीं है। झाओ के हंसते हुए समझ गया भाई, वह स्कूल ब्यूटी है, इसलिए तुम्हें लगता है कि तुम उसके लायक नहीं हो, लेकिन तुम उसके डेस्कमेट हो। सबसे बड़ा एडवांटेज तो तुम्हारे पास है। फिर वह मुस्कुराकर कहता है, और वैसे भी कम से कम तुम अब शेन लिंगशान के पीछे घूमने वाले नहीं लग रहे। शेन लिंगशान, ये नाम सुनते ही लिन रान का चेहरा बदल जाता है। पिछली जिंदगी की कड़वी यादें उसके दिमाग में कौंध जाती हैं। मूसलाधार बारिश हो रही थी। हाथ में फूलों का गुलदस्ता लिए वह एक लग्जरी कार के पास पहुंचा था, लेकिन कार के अंदर जो उसने देखा उसने उसका दिल तोड़ दिया। शेन लिंगशान किसी दूसरे लड़के के साथ बेहद करीब बैठी थी। वर्तमान में वापस तभी सामने से 2 लड़कियां आती हैं, शेन लिंगशान और उसकी दोस्त हुई चियान चियान। शेन लिंगशान सीधे आदेश देती है, लिन रान, मुझे और चियान चियान को आइसक्रीम खानी है, जल्दी जाकर कैंटीन से ले आओ। उसकी दोस्त भी जोड़ती है, जल्दी करो, ब्रेक में ज्यादा समय नहीं बचा है। ये सुनकर झाओ के भड़क जाता है, समय कम है तो खुद जाकर ले आओ, हर बार लिन रान ही क्यों? शेन लिंगशान नखरे दिखाते हुए कहती है, तुमसे नहीं होगा तो क्या हुआ, हमारे लिन रान से तो हो जाएगा। फिर वह मुस्कुराकर पूछती है ना लिन रान? लेकिन इस बार लिन रान का जवाब अलग था। वह उसे देखकर शांत आवाज में कहता है, तुम ठीक तो हो? दोनों लड़कियां वहीं की वहीं रह जाती हैं। लिन रान आगे कहता है, अगर ठीक हो तो खुद जाकर खरीद लो। कोई चियान चियान तुरंत बोल पड़ती है, लेकिन मैं दौड़ नहीं सकती। फिर शेन लिंगशान की तरफ इशारा करते हुए कहती है, और हमारी लिंगशान तो लड़की है। लिन रान हल्की सी मुस्कान देता है, इतनी अच्छी टांगे हैं तो दौड़ भी अच्छी ही लगेगी, खुद पर भरोसा रखो।
ये सुनते ही शेन लिंगशान का चेहरा उतर जाता है। कुई चियान चियान झुंझलाकर कहती है, लिन रान मजाक बंद करो। तभी शेन लिंगशान नरम आवाज में कहती है, ठीक है, तुम हमारे लिए आइसक्रीम ले आओ, बदले में मैं आज तुम्हारे साथ लंच कर लूंगी। लेकिन इस बार लिन रान सच में गुस्सा हो जाता है। अब भी मुझे बेवकूफ समझ रही हो? उसकी आवाज ठंडी हो जाती है। इस जिंदगी में भी मुझे अपना चमचा बनाना चाहती हो? ये सपना देखना भी छोड़ दो। फिर वह उंगली दिखाकर कहता है, बकवास बंद करो। शेन लिंगशान का चेहरा शर्म और गुस्से से लाल पड़ जाता है। वह चिल्लाती है, तुम जा रहे हो या नहीं? अगर नहीं गए तो मैं। लेकिन आगे के शब्द उसके गले में ही अटक जाते हैं। तभी जाओ के हंसते हुए बीच में बोल पड़ता है, क्या हुआ? आगे कुछ सूझ नहीं रहा? शेन लिंगशान को साफ मना करने के बाद माहौल अचानक गर्म हो जाता है। तभी जाओ के आगे बढ़ता है और गुस्से में कहता है, लिन रान रोज तुम्हारे लिए भाग दौड़ करता है, तुम्हारे छोटे बड़े काम करता है और बदले में उसे कुछ नहीं मिलता, फिर भी तुम उसे धमका रही हो, किस हक से? शेन लिंगशान एक पल के लिए घबरा जाती है, लेकिन अगले ही पल वह अपना तुरुप का पत्ता फेंकती है। वह लिन रान की तरफ देखकर कहती है, ठीक है, अगर तुम नहीं गए तो जिस मौके के बारे में मैं सोच रही थी कि तुम्हें मेरा हाथ पकड़ने दूं, वे हमेशा के लिए खत्म। फिर वह घमंड से मुस्कुराती है, जिंदगी में कभी मेरा हाथ छूने का सपना भी मत देखना। यह सुनकर लिन रान की आंखें फैल जाती हैं, लेकिन उसकी सोच कुछ और ही दिशा में दौड़ पड़ती है। रुको, हमने अभी तक हाथ भी नहीं पकड़ा। अगले ही सेकंड उसके चेहरे पर राहत छा जाती है। मतलब इस टाइमलाइन में मैं अभी तक पूरी तरह सुरक्षित हूँ। कुछ पल बाद वह शांत होकर शेन लिंगशान को देखता है, तुम ब्लफ कर रही हो। फिर अचानक उसके सामने हल्का सा झुककर कहता है, और इसके लिए धन्यवाद। शेन लिंगशान को लगता है कि आखिरकार लिन रान डर गया। वह संतुष्ट होकर मुस्कुराती है, अब समझ आए ना? तो जल्दी जाओ और मेरे लिए मैग्नम आइसक्रीम लेकर आओ। फिर वह चेतावनी देती है, अगर देर हुई तो जिंदगी भर मेरा हाथ पकड़ने के बारे में मत सोचना। लेकिन अगले ही पल लिन रान के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ जाती है। कोई चिंता मत करो, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं जाने वाला। पूरा हॉलवे एक सेकंड के लिए शांत हो जाता है। शेन लिंगशान अविश्वास से चिल्लाती है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा? अगर नहीं गए तो मैं तुम्हारा हाथ कभी नहीं पकड़ूंगी। लिन रान तो जैसे इसी बात का इंतजार कर रहा था। डील पक्की, जिंदगी भर नहीं पकड़ेंगे, बिल्कुल कोई पछतावा नहीं। कोई चियान चियान का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वह चिल्लाकर कहती है, लिन रान, तुम्हें इंसानों की भाषा समझ नहीं आती क्या? लिंगशान कह रही है कि अगर तुम आइसक्रीम नहीं लाए तो तुम्हें उसका हाथ पकड़ने का मौका कभी नहीं मिलेगा। आसपास खड़े छात्र भी हंसने लगते हैं। बेचारा लिन रान, लगता है स्कूल ब्यूटी ने इसका दिल तोड़ दिया। अब तो इसकी हालत ही खराब हो गई है। लेकिन तभी क्लासरूम का दरवाजा खुलता है। एक खूबसूरत लड़की बाहर आती है, लंबे काले बाल, ठंडी नजरें और ऐसा आभा कि पूरा हॉलवे शांत हो जाए। ये कोई और नहीं, सू चिंग्याना थी। स्क्रीन सीधे शेन लिंगशान और कुई चियान चियान की तरफ बढ़ती है। उसके बाल गुजरते हुए हल्के से लिन रान के चेहरे को छू जाते हैं। फिर वह ठंडी आवाज में पूछती है, तुम दोनों को इंसानों की भाषा समझ नहीं आती क्या? पूरा हॉलवे दंग रह जाता है। एक छात्र चीख पड़ता है, क्या? स्कूल ब्यूटी लिन रान का बचाव करने आ गई। सुचिंग्यान शेन लिंगशान को घूरती है। लिन रान साफ कह चुका है कि उसे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है, फिर भी तुम उसके पीछे पड़ी हुई हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? अंदर ही अंदर सुचिंग्यान की आंखों में ठंडा गुस्सा चमक रहा था। जिस आदमी को मैंने चुना है, क्या तुम उसके करीब आने के लायक भी हो? लेकिन ये बात सिर्फ उसके दिल में रह जाती है। शेन लिंगशान हिम्मत जुटाकर बोलती है, हम लिन रान से बात कर रहे थे, इसमें तुम्हारा क्या लेना देना? कोई चियान चियान भी तुरंत बोल पड़ती है, हाँ, तुम्हारा उससे क्या रिश्ता है? तुम तो बस उसकी डेस्क मेट हो। यह सुनते ही सुचिंग्यान की आंखों में एक अजीब सी चमक उभरती है। उसके दिमाग में अनगिनत यादें कौंध जाती हैं। वह दिन जब लिन रान ने उसकी जान बचाने के लिए खुद को खतरे में डाल दिया था। वह दिन जब उसने उसके माता पिता के सामने सिर झुकाकर उन्हें अपने माता पिता की तरह सम्मान दिया था। लेकिन बाहर से उसका चेहरा बिल्कुल शांत रहता है। वह बस इतना कहती है, मैं उसकी डेस्क मेट हूँ। यह सुनकर लिन रान और झाओ के दोनों एक साथ फेस पाम कर लेते हैं। कुई चियान चियान हंस पड़ती है, ओह, तो बस डेस्क मेट, मुझे लगा कोई खास रिश्ता होगा। सुचिंग्यान हल्का सा मुस्कुराती है। फिर शेन लिंगशान की तरफ देखकर पूछती है, और तुम्हारा लिन रान से क्या रिश्ता है? शेन लिंगशान तुरंत अटक जाती है। हम अच्छे दोस्त हैं। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और बोल पाती, कुई चियान चियान बीच में कूद पड़ती है, हाँ, वही दोस्त जिन्हें हाथ पकड़ने का मौका मिला हुआ है। सुचिंग्यान हल्की सी व्यंग्य भरी मुस्कान देती है, अच्छा, तो तुम्हारा हाथ पकड़ने के लिए पहले उसका नौकर बनना पड़ता है? शेन लिंगशान का चेहरा तुरंत उतर जाता है। फिर सुचिंग्यान लिन रान की तरफ मुड़ती है और गंभीर आवाज में कहती है, आगे से दोस्त सोच समझ कर बनाना। ऐसे लोगों से दूर रहो जो सिर्फ तुम्हारा फायदा उठाना जानते हैं। वह एक पल रुकती है, फिर सीधे उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, और अगर तुम्हें सच में किसी लड़की का हाथ पकड़ना है, पूरे हॉलवे की नजरें उन दोनों पर टिक जाती हैं। यह तो मेरा हाथ पकड़ लो, न कोई शर्त होगी, न कोई काम करवाया जाएगा, बिल्कुल फ्री। ये सुनते ही शेन लिंगशान की आंख फड़क जाती है। लिन रान भी कुछ सेकंड के लिए वहीं का वहीं रह जाता है। अगले ही पल सुचिंग्यान अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा देती है। लिन रान थोड़ी देर झिझकता है, लेकिन आखिरकार उसका हाथ थाम लेता है। जैसे ही दोनों के हाथ मिलते हैं, लिन रान के मन में एक ही ख्याल आता है, कितना ठंडा और कितना मुलायम। सुचिंग्यान बिल्कुल सामान्य अंदाज में कहती है, क्लास शुरू होने वाली है,
चलो वापस चलते हैं। और फिर दोनों पूरे हॉलवे में हाथ पकड़कर साथ चलने लगते हैं। पीछे खड़ा झाओ के यह नजारा देखकर स्तब्ध रह जाता है। उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो काओ, ये तो कमाल हो गया। उधर पूरा हॉलवे फुसफुसाने लगता है। किसी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। कुछ देर बाद दोनों वापस क्लासरूम में पहुंच जाते हैं। अपनी अपनी सीट पर बैठने के बाद भी उनके हाथ अभी तक जुड़े हुए थे। इस बार लिन रान को थोड़ा अजीब महसूस होने लगता है। तभी सुचिंग्यान धीमी आवाज में कहती है, गलत मत समझना, मुझे बस उन दोनों की हरकतें पसंद नहीं आई। वे लगातार तुम्हारा फायदा उठा रही थी। वह उसकी तरफ देखे बिना आगे कहती है, और वैसे भी हाथ पकड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए इसे दिल पर मत लेना। लेकिन बाहर से जितनी शांत सुचिंग्यान दिख रही थी, उसके दिमाग में तो जश्न चल रहा था। मन ही मन वह खुशी से उछल रही थी। यस, आखिरकार मैंने अपने छोटे डेस्कमेट का हाथ पकड़ लिया। इस जिंदगी में लिटिल लिन रान का पहला हैंड होल्ड सफलतापूर्वक इंटरसेप्ट कर लिया। उसके चेहरे पर अनजाने में एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। उधर लिन रान राहत की सांस लेता है। कम से कम उस ग्रीन टी वाली लड़की के हाथों से तो बच गया। फिर वह झिझकते हुए कहता है, वो हाथ पकड़ने वाली बात। सुचिंग्यान तुरंत जवाब देती है, उसे सीरियस मत लेना, मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया था। लेकिन लिन रान के मन में अलग ही विचार चल रहे थे। नहीं, मुझे इसे सीरियस ही लेना है। सुचिंग्यान आगे कहती है, जब चाहो मेरा हाथ पकड़ सकते हो, जितनी बार चाहो। मैं तुम्हारी एक जान की कर्जदार हूं, इसलिए शर्माने की जरूरत नहीं है। फिर वह पूछती है, और कोई सवाल? लिन रान सिर हिलाता है, हाँ एक है। वह मेज के नीचे उनके जुड़े हुए हाथों की तरफ देखता है। अब तो हम सीट पर आ गए हैं, क्या अब हाथ छोड़ा जा सकता है? सुचिंग्यान एक पल के लिए उसे देखती है, फिर नीचे नजर जाती है। अगले ही सेकंड उसकी आंखें हल्की सी फैल जाती हैं। ओह सॉरी, मैं भूल गई थी। वह तुरंत हाथ छोड़ देती है, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। उफ, पकड़ी गई। इसके हाथ कितने गर्म हैं। थोड़ी देर और पकड़कर रखती तो अच्छा होता। लिन रान बस लंबी सांस छोड़ता है। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आज सुचिंग्यान को आखिर हुआ क्या है। कुछ देर बाद क्लास दोबारा शुरू हो जाती है। टीचर ब्लैक बोर्ड पर इतिहास पढ़ा रहे थे। वह समझा रहे थे कि कैसे एक ऐतिहासिक घटना ने पूरे सामाजिक ढांचे को बदल दिया। लेकिन क्लास में हर किसी का ध्यान कहीं और था। लिन रान डेस्क पर सिर रखकर सो रहा था। सुचिंग्यान अपने फोन में व्यस्त थी और पीछे बैठा एक मोटा लड़का आराम से चिप्स खा रहा था। अचानक लिन रान उठ बैठता है। वह एक नोट लिखकर सुचिंग्यान की तरफ सरका देता है। नोट पर लिखा था, धन्यवाद। सुचिंग्यान नोट पढ़ती है। उसके होठों पर तुरंत शरारती मुस्कान आ जाती है। वह जवाब लिखती है, कैसे धन्यवाद करोगे? यह पढ़कर लिन रान सोच में पड़ जाता है। पिछली जिंदगी में मैं तुम्हारे लिए अपनी जान तक दे चुका हूं, लेकिन इसे तो कुछ याद ही नहीं है। आखिरकार वह नया नोट लिखता है, तुम बताओ कैसे धन्यवाद चाहती हो? सुचिंग्यान कुछ देर अपनी कॉपी में लिखती रहती है, मानो किसी बात की प्रैक्टिस कर रही हो। फिर वह एक नोट उसकी तरफ सरका देती है। नोट पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, मुझे जेजी कहकर बुलाओ। यह पढ़ते ही लिन रान की आंखें फैल जाती हैं। वह तुरंत अपना मुंह हाथ से ढक लेता है, फिर धीरे धीरे सिर घुमाकर सुचिंग्यान को देखता है। उधर सुचिंग्यान पूरी मासूमियत के साथ खिड़की के बाहर देख रही थी, जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। लिन रान के दिमाग में अलार्म बजने लगते हैं। जब मैं सवालिया निशान बनता हूं तो इसका मतलब मुझ में समस्या नहीं है, समस्या तुम्हारे अंदर है। यह आइसबर्ग स्कूल ब्यूटी, आखिर इसका यह कैसा शौक है? कुछ सेकंड बाद वह खुद को शांत करता है। छोड़ो, वैसे भी इसे पिछली जिंदगी की कोई याद नहीं है। आखिरकार वह एक और नोट लिखता है और उसकी तरफ सरका देता है। नहीं, ये कुछ और मांगो। सुचिंग्यान कुछ सेकंड सोचती है, फिर एक नोट लिखकर लिन रान की तरफ सरका देती है। नोट पर लिखा था, तो फिर आज दोपहर मुझे खाना खिलाओ। ये पढ़ते ही लिन रान के दिमाग में खतरे की घंटियां बजने लगती हैं। एक मिनट, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई मुझे धीरे धीरे जाल में फंसा रहा है। उधर सुचिंग्यान अंदर ही अंदर मुस्कुरा रही थी। भाग लो जितना भाग सकते हो, आखिर में पकड़ तो मैं ही लूंगी। कुछ देर बाद क्लास खत्म हो जाती है। स्टूडेंट्स अपना सामान समेटकर बाहर निकलने लगते हैं। लिन रान भी बैग उठाता है, लेकिन उसके चेहरे पर साफ घबराहट दिखाई दे रही थी। जैसे ही वह दरवाजे तक पहुंचता है, झाओ के अचानक सामने आ जाता है। उसकी आंखें उत्साह से चमक रही थी। रान ब्रो, आज तो तेरी किस्मत खुल गई। पहले स्कूल ब्यूटी ने तुझे गले लगाया, फिर हाथ पकड़ा। इतनी बड़ी उपलब्धि सेलिब्रेट करनी बनती है। चल खाना खाते हैं। लिन रान तुरंत खतरा भांप जाता है। वह बिना एक सेकंड गंवाए सुचिंग्यान की तरफ इशारा करता है। कोई जरूरत नहीं, झाओ के आज हम सबको ट्रीट देने वाला है। ये सुनते ही सुचिंग्यान की नजर सीधे झाओ के पर टिक जाती है और बस झाओ के की आत्मा शरीर छोड़ने वाली हो जाती है। उसके माथे पर पसीना आ जाता है। अरे नहीं नहीं नहीं, मुझे अचानक याद आया, घर पर जरूरी काम है। मेरी माँ भाई एक सेकंड रुकता है, मेरे छोटे भाई या बहन को जन्म देने वाली हैं। ये कहकर वह बिजली की रफ्तार से भाग जाता है। भागते भागते पीछे से चिल्लाता है, रान ब्रो खुद संभाल लेना। लिन रान उसे जाते हुए देखता रह जाता है। वाह, क्या गिरगिट निकला। कुछ ही सेकंड में उसका दोस्त गायब हो चुका था। अब वहां सिर्फ वो और सुचिंग्यान बचे थे। सुचिंग्यान उसकी तरफ देखती है। चलो खाना खाते हैं। दूर खड़ा झाओ के ये सब देख रहा था। उसकी आंखें लगभग बाहर निकल आती हैं। हे भगवान, ये दोनों सच में डेट पर जा रहे हैं क्या? थोड़ी देर बाद लिन रान और सुचिंग्यान स्कूल से बाहर निकलते हैं, लेकिन पूरे रास्ते लिन रान के दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, मैं स्कूल की नंबर 1 ब्यूटी के साथ घूम रहा हूँ। अगर किसी ने देख लिया तो कल तक मेरा नाम पूरे स्कूल में फैल जाएगा
और परसों मेरी हत्या कर दी जाएगी। आखिरकार डरकर वह कहता है, स्कूल कैंटीन छोड़ो, बाहर किसी दुकान में खाते हैं। असल वजह सिर्फ इतनी थी कि कम लोग उन्हें साथ देखें। कुछ देर बाद दोनों एक छोटे से रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं। लिनरान मेन्यू बोर्ड की तरफ देखता है। 15 युआन, 16 युआन, 17 युआन। उसका दिल बैठने लगता है। वह जेब में रखे मुड़े तुड़े नोटों को महसूस करता है। हफ्ते का खर्च सिर्फ 100 युआन, दिन का बजट मुश्किल से 20 युआन। रीबर्थ तो हो गया, लेकिन मेरा वॉलेट अभी भी दर्द में है। तभी सुचिंग्यान आराम से ऑर्डर देती है, एक स्कैलियन लैम्ब राइस। फिर वह लिनरान की तरफ देखती है। और तुम? लिनरान तुरंत मेन्यू के सबसे नीचे पहुंच जाता है। सबसे सस्ता आइटम, मुझे टमाटर और अंडा राइस चाहिए। सुचिंग्यान उसे कुछ सेकंड तक घूरती रहती है। इतना साधारण? मीट नहीं खाते क्या? तुम्हारी उम्र में लड़कों को अच्छी डाइट चाहिए, वरना ग्रोथ कैसे होगी? लिनरान तुरंत बहाना बनाता है, नहीं नहीं, मुझे मीट से एलर्जी है। एक सेकंड रुककर वह मन ही मन जोड़ता है, असल में मुझे महंगी चीजों से एलर्जी है। लिनरान अभी भी अपने सबसे सस्ते खाने से चिपका हुआ था। लेकिन तभी सुचिंग्यान काउंटर की तरफ देखती है और आवाज लगाती है, बॉस, उसका ऑर्डर बदल दीजिए। उसे पोटैटो बीफ राइस दीजिए और 2 कैनाइज्ड सौर प्लम सूप भी। लिनरान की आंखें तुरंत फैल जाती हैं। सुचिंग्यान बिल्कुल सामान्य अंदाज में कहती है, ज्यादा मीट खाओ, तभी पढ़ाई और बाकी कामों के लिए ताकत मिलेगी। लिनरान बाहर से शांत रहता है, लेकिन अंदर से रो रहा था। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? पैसे तो मेरे कट रहे हैं। कुछ देर बाद खाना आ जाता है। दोनों खाना शुरू करते हैं। लिनरान सूप का घूंट ही ले रहा था कि अचानक सुचिंग्यान एक सवाल पूछ देती है, तुम्हारा ज्यादातर पॉकेट मनी शेन लिंगशान पर ही खर्च हो जाता है ना? लिनरान लगभग सूप में ही दम घुटा बैठता है। वह खांसते हुए उसकी तरफ देखता है। तुम्हें ये कैसे पता? सुचिंग्यान आराम से सूप पीती है। स्कूल में बहुत लोग जानते हैं, मैंने भी सुन रखा है। ये सुनते ही लिनरान का सिर शर्म से झुक जाता है। मतलब मेरी बेवकूफियों की कहानी पूरे स्कूल में मशहूर है? सुचिंग्यान का चेहरा थोड़ा गंभीर हो जाता है। उसके मन में एक ही विचार आता है, यह लड़का बहुत सीधा है। शेन लिंगशान जैसी चालाक लड़की के सामने इसका कोई मौका नहीं। इसे सबक सीखना ही पड़ेगा। वह धीरे से कहती है, तुम्हारी उम्र में किसी को पसंद करना बिल्कुल सामान्य बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सामने वाला जो कहे तुम सब करते रहो। लड़कों को भी अपनी इज्जत और अपना फायदा नुकसान समझना चाहिए, वरना बाद में पछताना पड़ता है। लिनरान उसे अजीब नजरों से देखने लगता है। ये मुझे रिलेशनशिप गुरु क्यों बनी हुई है? सुचिंग्यान हल्का सा मुस्कुराती है। तुम्हें लगता है कि तुम बहुत समझदार हो, कोई तुम्हें बेवकूफ नहीं बना सकता? लिनरान मन ही मन हंस पड़ता है। बिल्कुल, मैं रीबर्थ होकर आया हूँ। 18 साल की बॉडी, 36 साल का दिमाग, मुझे कौन बेवकूफ बनाएगा? लेकिन अगले ही पल सुचिंग्यान का हमला शुरू हो जाता है। वह आराम से कहती है, क्लास 10 के पहले सेमेस्टर में जब शेन लिंगशान ने तुम्हें पहली बार ब्रदर लिनरान कहा था, तुमने अपना पूरा महीने का पॉकेट मनी उसे दे दिया था ताकि वह अपने पसंदीदा स्टार के पोस्टर खरीद सके। लिनरान का हाथ वहीं रुक जाता है। उसकी आंखें धीरे धीरे फैलने लगती हैं। लेकिन सुचिंग्यान रुकी नहीं। वह अगला वार करती है। पिछली विंटर वेकेशन में जब उसने तुम्हें हमारे लिनरान कहा था, तुम इतने खुश हो गए थे कि आधे महीने तक रोज सुबह साइकिल चलाकर उसके लिए नाश्ता पहुंचाते रहे। अब लिनरान का चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ चुका था। माथे पर पसीना दिखाई देने लगा। रुको, तुम्हें ये सब कैसे पता है? सुचिंग्यान सूप का एक और घूंट लेती है, फिर बिल्कुल शांत स्वर में पूछती है, और सुनना चाहते हो या यहीं रुक जाऊं? लिनरान के दिल की धड़कन तेज हो जाती है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी पूरी जिंदगी की फाइल किसी के हाथ लग गई हो। तभी सुचिंग्यान मुस्कुराती है और कैजुअली कहती है, मैंने बस किसी की पूरी डायरी पढ़ ली थी। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड। लिनरान सीधे मेज पर सिर पटक देता है। मैं हार गया, पूरी तरह हार गया। लिनरान दोनों हाथों से सिर पकड़कर मेज पर झुक जाता है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, पिछले 3 साल में मैंने आखिर क्या क्या किया था? ये तो साधारण बेवकूफी भी नहीं थी, ये तो टाइटेनियम लेवल की सिंपिंग थी। जितना वह सोचता उतनी ही शर्म बढ़ती जाती। उसे लग रहा था कि अब वह किसी को अपना चेहरा नहीं दिखा पाएगा। उधर सुचिंग्यान बिल्कुल शांत बैठी थी। वह आराम से अपना ड्रिंक पी रही थी, मानो अभी अभी किसी की सामाजिक मौत न हुई हो। कुछ देर बाद वह कहती है, और कुछ पूछना है? लिनरान धीरे धीरे सिर उठाता है। उसकी नजर सीधे सुचिंग्यान पर टिक जाती है। एक बात बताओ, तुम्हें मेरे बारे में इतनी डिटेल कैसे पता है? यह सवाल सुनकर सुचिंग्यान के दिल की धड़कन एक पल के लिए रुक जाती है, लेकिन उसके चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आता। वह बिना झिझके जवाब देती है, स्कूल में बहुत लोग जानते हैं, मैंने बस सुन रखा है। लिनरान न हो। सुचिंग्यान का जवाब सुनते ही लिनरान को दूसरी बार सोशल डेथ का झटका लगता है। उसका सिर फिर से मेज पर जा गिरता है। मतलब मेरी सारी बेवकूफियां पूरे स्कूल में मशहूर हैं। हे भगवान, मैं अब किसी को मुंह कैसे दिखाऊंगा? सुचिंग्यान उसे कुछ सेकंड तक देखती है, फिर गंभीर स्वर में कहती है, मजाक छोड़ो, एक बात याद रखना, आगे से उन लोगों से दूर रहना जो सिर्फ तुम्हारा फायदा उठाते हैं, खासकर शेन लिंगशान जैसी लड़कियों से। वह आगे कहती है, तुम्हारी उम्र में सबसे जरूरी चीज पढ़ाई है। अच्छे कॉलेज में जाओ, अपना भविष्य बनाओ। अगर वह फिर तुम्हारे पास आए तो बस नजरअंदाज कर देना। लिनरान तुरंत सिर हिलाता है। बिल्कुल, इस बार मैं उसकी बातों में नहीं आने वाला। सुचिंग्यान संतुष्ट होकर सिर हिलाती है, फिर जोड़ती है, और अगर कोई दूसरी लड़की भी तुम्हें इधर उधर घूमने या खेलने के लिए बुलाए तो ना कहना सीखो।
लिन रान फिर से तेजी से सिर हिलाता है। सही कहा, बहुत सही कहा। सु चिंग्यान की आंखों में अचानक शरारत चमकती है। अब असली जाल बिछाया जा रहा था। वह बिल्कुल सामान्य लहजे में कहती है, और अगर मेरी तरह कोई लड़की तुम्हें खाने पर बुलाए तो उसे भी साफ मना कर देना। लिन रान बिना सोचे जवाब देता है, ठीक है, मना कर दूंगा। लेकिन अगले ही पल सु चिंग्यान अपना असली वार करती है। हाँ, लेकिन अगर तुम्हें पता चले कि क्लास या स्कूल में कोई लड़की तुम्हें पसंद करती है तो सबसे पहले मुझे बताना। लिन रान तुरंत रुक जाता है। रुको, मुझे बताना? मैं तुम्हें रिपोर्ट क्यों करूं? और बाकी लड़कियां गलत हैं? लेकिन तुम मुझे खाने पर बुला सकती हो, ये कौन सा नियम है? सु चिंग्यान बिना पलक झपकाए जवाब देती है, क्योंकि मैं क्लास की जिम्मेदार छात्रा हूँ। मुझे अपने क्लासमेट्स की पढ़ाई और हालत का ध्यान रखना पड़ता है, और वैसे भी हम डेस्कमेट हैं। साथ में खाना खाना कोई बड़ी बात नहीं है। यह सुनकर लिन रान चुप हो जाता है, लेकिन उसके दिमाग में दूसरी ही फिल्म चल रही थी। अजीब है, ये लड़की खुद को भी बेवकूफ बना रही है। स्पष्ट है कि इसे मुझ में दिलचस्पी है, लेकिन मानने को तैयार नहीं। फिर उसके चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान आ जाती है। कोई बात नहीं, मैं अंदर से 34 साल का आदमी हूँ, इतनी आसानी से किसी के जाल में नहीं फंसूंगा। अगर इसके पीछे कोई मतलब होगा तो मैं तुरंत समझ जाऊंगा। बेचारे लिन रान को अभी भी लग रहा था कि वह शिकारी है, जबकि असलियत कुछ और ही थी। आखिर में वह मुस्कुराकर कहता है, सलाह के लिए धन्यवाद। सु चिंग्यान भी मुस्कुराती है, कोई बात नहीं। फिर वह धीरे से पूछती है, वैसे तुम मुझे धन्यवाद कैसे कहने वाले थे? लिन रान को तुरंत कुछ गड़बड़ महसूस होती है, और सच में अगले ही सेकंड सु चिंग्यान अपनी शर्त रख देती है, मुझे जेजी कहकर बुलाओ। एक पल के लिए पूरा माहौल फिर से अजीब हो जाता है। लिन रान बिना एक सेकंड गंवाए सिर हिला देता है। नहीं, ये नहीं होगा। सु चिंग्यान उसे देखती है, फिर बिल्कुल शांत स्वर में कहती है, ठीक है, तो फिर आज का बिल मैं दे देती हूँ। जैसे ही लिन रान के कानों में बिल मैं दूंगी पहुंचता है, उसकी आंखें चमक उठती हैं। अगले ही पल वह बिना किसी शर्म के बोल पड़ता है, जेजी जेजी जेजी। सु चिंग्यान एक पल के लिए चुप रह जाती है, फिर उसके चेहरे पर बेहद संतुष्ट मुस्कान आ जाती है। अच्छा बच्चा, ये कहकर वह प्यार से उसके सिर पर हाथ फेर देती है। लिन रान वहीं जम जाता है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात गूंज रही थी, रुको, क्या इसने अभी मेरा हेड पैट किया? उधर सु चिंग्यान अंदर ही अंदर बेहद खुश थी। मिशन सफल। छोटे डेस्कमेट को फिर से फंसा लिया। उसे अभी भी उसके मुलायम बालों का एहसास याद था। अगली बार फिर मौका मिला तो फिर से सिर सहलाऊंगी। कुछ देर बाद दोनों रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हैं। रास्ते में एक कन्वीनियंस स्टोर दिखाई देता है। सु चिंग्यान रुक जाती है, तुम यहीं रुको, मैं अंदर से कुछ वेट वाइप्स लेकर आती हूँ। लिन रान सिर हिला देता है, ठीक है। उसे इसमें कुछ अजीब नहीं लगता। डेस्कमेट के लिए इंतजार करना तो सामान्य बात है, स्कूल में सब ऐसा ही करते होंगे। सु चिंग्यान स्टोर के अंदर चली जाती है, और तभी एक परिचित चेहरा वहां दिखाई देता है, शेन लिंगशान। दूर से ही उसकी नजर लिन रान पर पड़ती है। वह उसे अकेला खड़ा देखती है और तुरंत अपनी तरफ से पूरी कहानी बना लेती है। समझ गई, ये सब मुझे जलाने के लिए था, इसीलिए आज यह सु चिंग्यान के साथ घूम रहा था। दिखावा कर रहा है कि उसे मेरी परवाह नहीं, असल में चाहता है कि मैं उसके पीछे भागूं। फिर वह लिन रान को दोबारा देखती है, और अब यहाँ अकेला खड़ा है, मतलब मेरा इंतजार कर रहा है। अपने ही निष्कर्ष से संतुष्ट होकर वह उसके पास चली आती है। चेहरे पर वही घमंडी मुस्कान थी। तो सोच लिया, मुझसे माफी मांगने वाले हो या नहीं? लिन रान उसे देखकर पूरी तरह उलझ जाता है। माफी? किस बात की? शेन लिंगशान हल्का सा हंसती है। ड्रामा बंद करो, तुम हमेशा कैंटीन में खाते हो, आज स्कूल गेट के पास खड़े हो, स्पष्ट है कि मेरा इंतजार कर रहे हो। लिन रान का माथा पकड़ने का मन करता है। मैं अपनी डेस्कमेट का इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन शेन लिंगशान उसकी बात सुने बिना आगे बोलती जाती है। और सु चिंग्यान को साथ लाने वाला प्लान भी समझ गई हूँ। तुम चाहते थे कि मैं जलूं, लेकिन ऐसी बचकानी ट्रिक्स मुझ पर काम नहीं करती। ये सुनते ही लिन रान को रेस्टोरेंट वाली सारी बातें याद आ जाती हैं। सु चिंग्यान की चेतावनी भी याद आ जाती है, इस लड़की से जितना दूर रहो उतना अच्छा। उसके चेहरे पर धीरे धीरे एक नकली मुस्कान आ जाती है। वाह, कमाल है, तुमने तो सब कुछ समझ लिया। उसकी आवाज में साफ व्यंग्य था, लेकिन शेन लिंगशान उसे गंभीरता से ले लेती है। लिन रान आगे कहता है, अब जब तुम्हारा विश्लेषण पूरा हो गया हो तो क्या तुम वहां जा सकती हो जहां से आई थी? मैं किसी का इंतजार कर रहा हूँ। वह उंगली से पीछे की तरफ इशारा करता है, और यकीन मानो वह तुम नहीं हो। इतना कहकर वह हाथ हिलाकर उसे जाने का इशारा कर देता है। शेन लिंगशान वहीं खड़ी रह जाती है। उसके चेहरे पर साफ सदमा था। उसे शायद पहली बार किसी ने इतनी बेरुखी से टाल दिया था। नूडल शॉप के बाहर माहौल पूरी तरह तनावपूर्ण था। शेन लिंगशान का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। वह लिन रान को घूरते हुए चिल्लाई, लिन रान, तुम्हारा यह रवैया क्या है? मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रही हूँ, अभी इसी वक्त मुझसे माफी मांगो, नहीं तो बाद में बहुत पछताओगे। लेकिन उसे नहीं पता था कि पास की दुकान के अंदर कांच के दरवाजे के पीछे सु चिंग्यान खड़ी सब कुछ देख रही थी। उसके हाथ में वेट वाइप्स का पैकेट था। वह हल्का सा मुस्कुराई। जल्दी क्या है, पहले देखते हैं कि मेरे छोटे डेस्कमेट ने मेरी बातें कितनी याद रखी हैं। अब टेस्ट का समय है। उधर लिन रान बिल्कुल शांत खड़ा था। वह आराम से पूछता है, मुझे किस बात का पछतावा होगा? ये सुनकर शेन लिंगशान और भड़क जाती है। अगर तुमने माफी नहीं मांगी तो आज के बाद मैं तुमसे बात भी नहीं करूंगी, तुम्हारी तरफ देखूंगी तक नहीं, हमारा रिश्ता यहीं खत्म। लेकिन उसके उम्मीद के उलट लिन रान के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। ठीक है,
डील पक्की। शेन लिंगशान एकदम जड़ हो जाती है। क्या मतलब? लिन रान कंधे उचकाता है। मतलब वही जो मैंने कहा, मेरी डेस्क मेट ने मुझे समझाया है कि मुझे पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए और ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए जो भरोसे लायक नहीं है। फिर वह जोड़ता है, वैसे उसने तुम्हारा नाम भी लिया था। शेन लिंगशान का चेहरा तुरंत बदल जाता है। क्या? मैं भरोसे लायक नहीं हूं? लिन रान शांत स्वर में जवाब देता है, मैंने नहीं कहा, मेरी डेस्क मेट ने कहा था। और तुम उसकी बात मानते हो? शेन लिंगशान लगभग चीख पड़ती है। लिन रान मुस्कुराता है, मैं उसकी बात क्यों ना मानूं और तुम्हारी बात क्यों मानूं? ये सुनते ही शेन लिंगशान पूरी तरह टूट जाती है। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। लिन रान, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। इतना कहकर वह रोते हुए वहां से भाग जाती है। लिन रान बस उसे जाते हुए देखता रहता है। उसके चेहरे पर कोई खास प्रतिक्रिया नहीं थी। कुछ सेकंड बाद दुकान का दरवाजा खुलता है। सु चिंगयान बाहर आती है। उसके हाथ में कुछ रंग बिरंगी कैंडीज थी। वह ऐसे पूछती है जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। अभी तुम किससे बात कर रहे थे? लिन रान बिना पलक झपकाए जवाब देता है, किसी से नहीं, बस रास्ते से गुजरने वाली एक अनजान लड़की थी। सु चिंगयान के होंठों पर हल्की मुस्कान आ जाती है। वह एक कैंडी उसकी तरफ बढ़ाती है। लो, बिल के बाकी पैसों में मिली थी। अच्छा बच्चा, टेस्ट पास कर लिया, इनाम तो बनता है। कुछ देर बाद दोनों वापस क्लासरूम पहुंच जाते हैं। दोपहर की क्लास शुरू हो चुकी थी। सु चिंगयान एक हाथ पर ठुड्डी टिकाए बैठी थी और चुपचाप लिन रान को देख रही थी। उधर लिन रान भी कभी कभी उसकी तरफ नजर डाल लेता था। उसके मन में अचानक पिछली जिंदगी की याद उभरती है। ये लड़की सच में कमाल है। पिछली जिंदगी में पूरे प्रांत की टॉप स्टूडेंट्स में थी। लिबरल आर्ट्स में तीसरा स्थान, लगभग एक लीजेंड। तभी सु चिंगयान नोटिस कर लेती है कि वह उसे देख रहा है। वह एक छोटा सा नोट लिखती है और उसकी तरफ सरका देती है। नोट पर लिखा था, बेवजह मुस्कुराना बंद करो, क्लास पर ध्यान दो। लिन रान नोट पढ़कर उसकी तरफ देखता है। उधर सु चिंगयान बाहर से शांत थी, लेकिन अंदर से उसके विचार कुछ और ही थे। ये छोटा बेवकूफ इतनी देर से मुझे देखे जा रहा है। क्या सच में मेरी आकर्षण शक्ति इतनी ज्यादा है? और यह सोचकर उसके होंठों पर अनजाने में एक छोटी सी मुस्कान आ जाती है। अचानक क्लासरूम का माहौल बदल जाता है। ओल्ड ल्यू पोडियम पर आते हैं और जोर से मेज पर हाथ मारते हैं। धड़धम। पूरी क्लास तुरंत शांत हो जाती है। ओल्ड ल्यू गुस्से में गरजते हैं, अगले हफ्ते सेकंड मॉक एग्जाम है और फर्स्ट मॉक का रिजल्ट देखकर मेरा खून खौल रहा है। वह रिपोर्ट उठाकर हवा में लहराते हैं। 6 लिबरल आर्ट्स क्लासों में हमारी क्लास का एवरेज दूसरा सबसे नीचे आया है। टॉप 50 में सिर्फ 4 छात्र और टॉप 10 में सिर्फ 1। ऑफिस में मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है। पूरी क्लास सिर झुकाकर बैठी रहती है। उधर लिन रान मन ही मन सोचता है, ओल्ड ल्यू आज भी पहले जैसे ही हैं, लेकिन इस बार उनका गुस्सा गलत भी नहीं है। क्लास का रिजल्ट सीधा उनके परफॉर्मेंस बोनस पर असर डालता है। तभी ओल्ड ल्यू की नजर सीधे लिन रान पर पड़ती है। लिन रान, खड़े हो जाओ। लिन रान धीरे से उठ जाता है। ओल्ड ल्यू का गुस्सा और बढ़ जाता है। मैं यहाँ रिजल्ट की बात कर रहा हूँ और तुम सपने देख रहे हो। अपने नंबर याद है तुम्हें? वह एक पेपर मेज पे पटकते हैं। मैथ्स 71, चीनी भाषा बेतुल, अंग्रेजी 4 और पॉलिटिक्स, हिस्ट्री, जियोग्राफी मिलाकर 1 की। लगभग हर विषय में हालत खराब है। फिर वह उंगली उठाकर कहते हैं, क्लास में 39 छात्र हैं, तुम्हारी रैंक 43 है, मिड टर्म से भी 6 रैंक नीचे। पूरी क्लास चुपचाप सुन रही थी। ओल्ड ल्यू फिर बोलते हैं, आज क्लास 13 का टीचर मेरा मजाक उड़ा रहा था। कह रहा था कि हमारी क्लास के टेल एंडर्स पूरी क्लास को नीचे खींच रहे हैं। मुझे गुस्सा आ रहा है। सेकंड मॉक में कम से कम 20 नंबर बढ़ने चाहिए, वरना तुम्हारे माता पिता को बुलाऊंगा। इतना सुनते ही पीछे से एक लड़का खड़ा हो जाता है। उसके बाल नुकीले थे और चेहरे पर मजाक उड़ाने वाली मुस्कान थी। टीचर, रहने दीजिए। लिन रान से 20 नंबर बढ़ाना भी मुश्किल है। वह तो हर समय स्कूल ब्यूटी के पीछे घूमता रहता है। पढ़ाई कब करेगा? पूरी क्लास ठहाका लगा देती है। ओल्ड ल्यू चिल्लाते हैं, स्कूल ब्यूटी का यहाँ क्या काम है? मुझे बहाने नहीं, रिजल्ट चाहिए, चाहे रटकर लाओ या ट्यूशन लेकर। लेकिन वह लड़का रुकता नहीं। टीचर, इसे किसी टॉपर के साथ मत बैठाइए, यह प्यार में डूबा हुआ है, दूसरों को भी नीचे ले जाएगा। क्लास में फिर हंसी गूंज उठती है। लेकिन इस बार लिन रान बिल्कुल शांत था। अगर यह उसकी पिछली जिंदगी वाला समय होता तो शायद वह शर्म से सिर झुका लेता, लेकिन अब नहीं। उसके अंदर एक परिपक्व दिमाग था। ऐसी बचकानी बातों का उस पर कोई असर नहीं पड़ता। उसने सिर्फ एक बात सोची, नंबर बढ़ाना, यह तो मेरे लिए सबसे आसान काम है। फिर वह सीधे ओल्ड ल्यू की तरफ देखता है और शांत आवाज में कहता है, टीचर चिंता मत कीजिए, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है, मैं खुद रिवीजन कर लूंगा। पूरी क्लास उसकी तरफ देखने लगती है और अगले ही पल वह एक ऐसी बात बोल देता है जिसने सबको चौंका दिया। सेकंड मॉक तक मैं कोशिश करूंगा कि मेरे नंबर 200 बढ़ जाए। 1 सेकंड, 2 सेकंड, फिर पूरा क्लासरूम हंसी से फट पड़ता है। 200 नंबर? क्या मजाक है? नुकीले बाल वाला लड़का पेट पकड़कर हंसने लगता है। भाई 200 नंबर? सीधे उड़कर आसमान में क्यों नहीं चले जाते? मुझे तो लगता है 2 नंबर बढ़ाना भी मुश्किल है। फिर वह टीचर की तरफ देखकर कहता है, लेकिन एक बात माननी पड़ेगी। लिन रान को पता है कि कोई टॉपर उसकी मदद नहीं करेगा, इसीलिए खुद पढ़ने की बात कर रहा है। कम से कम किसी और को परेशान तो नहीं करेगा। पूरी क्लास फिर हंसने लगती है। आखिरकार ओल्ड ल्यू जोर से मेज पर हाथ मारते हैं, क्योंकि वह जानता था इस बार नतीजा सबकी उम्मीदों से बिल्कुल अलग होने वाला है। क्लासरूम में अभी भी तनाव भरा माहौल था। ओल्ड ल्यू गुस्से में बोल रहे थे,
अगर लिनरान को किसी विषय में दिक्कत हो तो वह सीधे मुझसे पूछ सकता है। लेकिन तभी एक कुर्सी खिसकने की आवाज आती है। पूरी क्लास की नजर एक साथ उधर घूम जाती है। सुचिंग्यान खड़ी हो चुकी थी। उसकी आवाज हमेशा की तरह शांत थी। किसी और को परेशान करने की जरूरत नहीं है, मैं करूंगी। पूरा क्लासरूम कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल शांत हो जाता है। कई छात्रों के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। उधर लिनरान, जो अभी तक अपनी भाषा की किताब के पीछे आधा चेहरा छिपाए बैठा था, लगभग किताब गिरा देता है। रुको, क्या कहा इसने? सु चिंग्यान बिना घबराए आगे कहती है, मैं लिनरान को ट्यूशन दूंगी। इस बार तो पूरी क्लास सचमुच हिल जाती है। लिनरान के दिमाग में अलार्म बजने लगते हैं। मैं तो बस औपचारिकता निभा रहा था कि खुद पढ़ लूंगा, लेकिन मेरी डेस्कमेट ने तो पूरा मंच ही अपने नाम कर लिया। ये आखिर चल क्या रहा है? तभी पीछे से एक लड़का जल्दी से खड़ा हो जाता है। वह घबराकर बोलता है, नहीं टीचर, मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। पूरी क्लास उसकी तरफ देखने लगती है। वह जल्दी जल्दी बोलता है, सुचिंग्यान के नंबर बहुत अच्छे हैं। इस बार उनका लक्ष्य पूरे ग्रेड में टॉप करना है। उन्हें लिनरान की वजह से अपनी तैयारी खराब नहीं करनी चाहिए। ओल्ड लियू कुछ पल के लिए सोच में पड़ जाते हैं। बात तो गलत नहीं है। लगता था कि वह मना करने वाले हैं, लेकिन तभी सुचिंग्यान दोबारा बोल पड़ती है। उसकी आवाज में पूरा आत्मविश्वास था। टीचर, कोई समस्या नहीं है। एक क्लास मॉनिटर होने के नाते अपने सहपाठियों की मदद करना मेरी जिम्मेदारी है। वह आगे कहती है, और लिनरान को पढ़ाने से मेरी पढ़ाई प्रभावित नहीं होगी, बल्कि किसी और को समझाने से मेरी अपनी समझ और मजबूत होगी। क्लास में बैठे कई छात्र एक दूसरे को देखने लगते हैं। इस जवाब में कोई कमी निकालना मुश्किल था। ओल्ड लियू का चेहरा धीरे धीरे नरम पड़ जाता है। आखिरकार वह सिर हिलाते हैं। ठीक है, तो फिर लिनरान की पढ़ाई की जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंपता हूँ, लेकिन अपनी तैयारी पर असर नहीं पड़ना चाहिए। सु चिंग्यान शांति से जवाब देती है, जी टीचर। फैसला हो चुका था। अब ओल्ड लियू की नजर धीरे धीरे लिनरान पर जाती है, और अगले ही पल उनकी आवाज फिर से गरज उठती है, लिनरान तुरंत सीधा बैठ जाता है। जी, ओल्ड लियू उंगली दिखाकर कहते हैं, इस मौके की कद्र करना। सुचिंग्यान जैसी छात्रा तुम्हें पढ़ाने को तैयार है। खुद मेहनत नहीं करते, ऊपर से दूसरों का समय भी बर्बाद मत करना। अगर इस बार भी नंबर नहीं बढ़े तो सबसे पहले मैं तुम्हारी खबर लूंगा। पूरी क्लास हंसी रोकने की कोशिश करती है। उधर लिनरान के माथे पर पसीना आ चुका था। वह बस मजबूरी में सिर हिलाता है। समझ गया टीचर, लेकिन उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, मुझे पढ़ाने के लिए पूरी क्लास में आखिर सु चिंग्यान ही क्यों इतनी उत्साहित है? ओल्ड लियू जैसे ही दूसरी तरफ मुड़ते हैं, लिनरान धीरे से फुसफुसाता है, सच कहूं तो तुम्हें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं खुद संभाल लूंगा। सु चिंग्यान उसकी तरफ देखती है। गलत मत समझना, मैं तुम्हारी खास मदद नहीं कर रही। यह सिर्फ एक क्लास मॉनिटर और डेस्कमेट की जिम्मेदारी है। लिनरान मुस्कुरा देता है। फिर भी धन्यवाद। वेलकम। बाहर से सु चिंग्यान बिल्कुल शांत दिख रही थी, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। मेरे छोटे डेस्कमेट को सब मिलकर परेशान कर रहे हैं। जब कोई नहीं पढ़ाएगा तो मैं पढ़ाऊंगी। 1-on-1 ट्यूशन। पूरी तरह वैध बहाना। उसकी आंखें चमक उठती हैं। अब तो उसके पास बैठने का एक और मौका मिल गया। कहां से शुरू करूं? यह सोचकर वह उत्साह में दोनों मुट्ठियां कस लेती है। उधर लिनरान को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसकी डेस्कमेट के दिमाग में क्या चल रहा है। शाम का समय, स्कूल कैफेटेरिया। लिनरान और झाओ के खाना खा रहे थे। झाओ के अभी भी दोपहर वाली घटना से उबर नहीं पाया था। रानगे, तू तो कमाल कर गया। पहले स्कूल ब्यूटी तेरे साथ लंच करती है, अब खुद ट्यूशन भी दे रही है। अगर सेकंड मॉक में फेल होकर ओल्ड लियू ने तेरे माता पिता बुला भी लिए, फिर भी यह सब फायदे का सौदा है। लिनरान आराम से खाना खाता रहता है। कौन कह रहा है कि मैं फेल होऊंगा? ट्यूशन मिले या ना मिले, मैं कम से कम 200 नंबर बढ़ा सकता हूँ। झाओ के लगभग खाना उगल देता है। 200? पिछली बार तेरे 370 थे। 200 बड़े तो 570 हो जाएंगे। वह तो सीधे क्लास के टॉप छात्रों में पहुंच जाएगा। ऐसे सपने लोग सोते वक्त भी नहीं देखते। लिनरान हल्का सा मुस्कुराता है। शर्त लगानी है? अगर मेरे नंबर सच में 200 बढ़ गए तो? झाओ के तुरंत बोल पड़ता है, अगर ऐसा हुआ तो मैं हार मान लूंगा और रात में स्कूल के मैदान में 3 चक्कर हैंडस्टैंड लगाऊंगा। लिनरान हंस देता है, काफी बहादुर हो। और अगर मैं हार गया? झाओ के तुरंत कुर्सी के ऊपर झुक जाता है। उसकी आंखों में गॉसिप वाली चमक थी। तो तू मुझे सच बताएगा, स्कूल ब्यूटी सू को कैसे पटाया? भाई, तेरी कोचिंग क्लास खुलनी चाहिए। लिनरान के चेहरे पर तुरंत काली लकीरें उतर आती हैं। उसे समझ नहीं आता कि इस दोस्त को पढ़ाई से ज्यादा रोमांस में दिलचस्पी क्यों है। उसी समय कैफेटेरिया की दूसरी तरफ सु चिंग्यान अपनी 3 सहेलियों के साथ बैठी थी। एक लड़की पूछती है, सच बता, तूने लिनरान को पढ़ाने की जिम्मेदारी क्यों ली? ये तेरे स्वभाव जैसा बिल्कुल नहीं है। सु चिंग्यान पानी का घूंट लेती है, फिर बिल्कुल सामान्य स्वर में कहती है, कुछ खास नहीं, मैं क्लास मॉनिटर हूँ। वह मेरा डेस्कमेट है, थोड़ी मदद कर दी। ऐसा तो नहीं कि मैं उससे प्यार करने लगी हूँ। उसकी सहेलियां तुरंत हंस पड़ती हैं। सही कहा, हमारी स्कूल ब्यूटी किसी लो रैंक स्टूडेंट को कैसे पसंद कर सकती है? तू बस दयालु बन रही है। सु चिंग्यान बाहर से शांत रहती है, लेकिन अंदर ही अंदर मुस्कुरा रही थी। फंस गए, इन लोगों ने तो बिना शक किए बात मान ली। अभी जल्दी क्या है, पहले छोटे डेस्कमेट को थोड़ा और छेड़ती हूँ। तभी एक सहेली अचानक बोल पड़ती है, वैसे सच बताऊं, आज लिनरान काफी हैंडसम लग रहा था, थोड़ा क्यूट टाइप है। फिर वह मजाक में पूछती है, अगर तुझे सच में कोई दिलचस्पी नहीं है तो क्या मैं ट्राई कर सकती हूँ? यह सुनते ही
सुचिंग्यान की मुस्कान गायब हो जाती है। उसकी आंखों का तापमान अचानक कई डिग्री गिर जाता है। पूरा माहौल ठंडा पड़ जाता है। वह धीरे से कहती है, सेकंड मॉक एग्जाम आने वाला है, पढ़ाई पर ध्यान दो, फालतू बातें सोचना बंद करो। तीनों सहेलियां तुरंत चुप हो जाती हैं। उन्हें समझ आ गया था कि यह विषय यहीं खत्म करना बेहतर है। स्कूल की एक खाली क्लासरूम, खिड़की के बाहर डूबते सूरज की रोशनी फैल रही थी। क्लास में सिर्फ दो लोग थे, सुचिंग्यान और लिन रॉन। सुचिंग्यान पूछती है, किस विषय से शुरू करें? लिन रॉन कुर्सी पर पीछे टिक जाता है। जरूरत नहीं, मैं खुद पढ़ लूंगा। सुचिंग्यान भौं उठाती है। इतना आत्मविश्वास? वह अपने बैग से एक अंग्रेजी टेस्ट पेपर निकालती है और उसके सामने रख देती है। ये 21 स्कूल का पेपर है, इसका क्लोज टेस्ट हल करो। अगर तुम्हारी 8 से कम गलतियां हुई तो मैं मान लूंगी कि तुम्हें मेरी मदद की जरूरत नहीं है। लिन रॉन बिना झिझक पेन उठा लेता है। ठीक है, डील। वह तुरंत सवाल हल करना शुरू कर देता है। उधर सुचिंग्यान एक हाथ पर ठुड्डी टिकाकर उसे देखती रहती है। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। ये पेपर आसान नहीं है, कम से कम आधे सवाल तो गलत करेगा ही। और फिर उसकी आंखों में शरारती चमक उभरती है। मेरे पास इसे पढ़ाने का पूरा अधिकार होगा। छोटे डेस्क में देखते हैं तुम कितनी देर बचते हो।